नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बकरा, लफ्ज़ी तर्जमा। वलक़द और बेशक अंज़लना नाजिल किया हमने इलैका आपकी तरफ आयातिन आयतें बय्यिनातिन रोशन वमा और नहीं यकफुरु इससे इनकार करते बिहा इसका इल्ला सवाए फासिकून वही जो नाफरमान हैं। इससे मुराद कुरान करीम की वो आयतें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने यहूद के मख्फी उलूम और इसरार, बनी इसराइल के आबा अजदाद की ख़बरें, तौरात और इनकी दीगर किताबें जो कुतुब हैं समाविया की वो बातें बयान की हैं जिन्हें इनके उलमा के अलावा कोई नहीं जानता था और जिन्हें कदीम और जदीद यहूदियों ने बदल डाला था। नीज़ इनसे मुराद वो खुली निशानियाँ भी हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का वाज़िह सबूत मौजूद है। कुरान करीम के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मोजज़ात इसके तहत आ सकते हैं। इन आयात और मोजज़ात के सुनने और देखने के बाद होना तो ये चाहिए था कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते, लेकिन वो इस नेमत से महरूम रहे। यहाँ अल-फासिकून से मुराद जो हैं वो यहूद हैं। हम बनी इसराइल के बारे में वाक़यात पढ़ते आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस किस तरह से उन्होंने इनकार किया। पीछे हमने आयत पढ़ी थी, उन्होंने कहा हमारे लिए हमारे नबी और हमारे लिए हमारी ही किताब, हम सिर्फ उसी को मानेंगे, इसके अलावा हम किसी को नहीं मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अगर तुम कहते हो कि हम उन पर ईमान लाते हैं तो उस वक़्त ईमान क्यों नहीं लाए जब वो तुम लोगों में मौजूद थे। उस वक़्त वो उनका इनकार करते रहे और आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे हैं, यानी वो हैं ही फासिकून, गुनाहगार। अवाकुल्लामा जब कभी भी आहद उन्होंने अहद किया, आहदन कोई भी वादा, नबाज़ाहू तो तोड़ दिया उसको, फ़रीक़ुन एक गिरोह ने मिनहुम उनमें से, बल्कि अक्सर उनके ला युमिनून नहीं ईमान लाते। और क्या जब कभी उन्होंने कोई अहद किया तो इसे इनमें से एक गिरोह ने फेंक दिया, बल्कि इनके अक्सर ईमान नहीं रखते। यहाँ से यहूद की एक और कभी आदत का बयान हो रहा है। यहूदियों से नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने और इस पर ईमान लाने का भी अहद लिया गया था, मगर वो इस अहद से फिर गए और कहने लगे हमसे इस किस्म का कोई अहद नहीं लिया गया। इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि ये इन लोगों का पुराना शेवा है। जब भी इनसे कोई अहद लिया गया, इनमें से एक गिरोह ने इसे पसे पुष्ट डाल दिया, बल्कि इनमें से बहुत से लोग तो तौरात पर सिरे से ईमान ही नहीं रखते। ऐसे लोग अगर अब शिकन करते हैं तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। पीछे आयात पढ़ते आ रहे हैं हम, और इनकी हर बुरी से बुरी खसलत जो है वो खुलकर सामने आ रही है कि किस किस तरह से उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ की और किस किस तरह से वादा किया और फिर वादों से फिरते चले गए। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि अगर वो आपका इनकार करते हैं तो इनके बड़े भी इसी तरह करते रहे, वो भी इसी तरह ही हर हक बात से इनकार करते चले आए। वलम्मा और जब भी जाअहुम आए उनके पास रसूल उन कोई भी रसूल मिन इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाले लिमा उसकी माहुम जो उनके पास है, नबाज़ा तो फेंक दिया फ़रीक़ुन एक गिरोह ने मिनल्लाज़ीना उन लोगों में से ऊतुल किताबा जो दिए गए थे किताब अल्लाह अल्लाह की किताब को, इस्तग़फ़ार वरा पीछे ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों के, कान्ना हम गोया के वो ला यालमून जानते ही नहीं। यानी इसी बुरी आदत का नतीजा था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो कुरान ने तौरात की तस्दीक की, तो यहूद की बदनसीबी कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तग़फ़ार नाउज़ुबिल्लाह झुठलाकर तौरात को अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया, गोया इन्हें अपनी किताब का भी पता नहीं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम मुसाफ़ बदरजा उतम मौजूद थे जो तौरात और दूसरी कुतुब में नबी आखिरुज़्ज़मान के मज़कूर थे। जैसा कि इरशाद फरमाया सूरह अराफ में,
وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں، جنہیں وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور فرمایا سورۃ انعام میں، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ مائدہ میں فرمایا، بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم ان میں سے 12 سردار ہم نے مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا ہے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی، اللہ کو قرض دیا جو اچھا قرض، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت تفصیلاً ذکر تھا تورات میں، انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا، اور قرآن کے بارے میں کہ آخری کتاب جو نازل کی جائے گی، ہر بات تفصیلاً ذکر تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فوراً سے ایمان لے آتے۔ ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ وہ ایسے پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے بچوں میں سے کوئی بیٹا یا بیٹی اگر کہیں کھڑے ہوں مجمع میں، بڑے مجمع کھڑے ہوں، تو آپ ان کو فوراً علیحدہ سے پہچان لیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا یہ میری بیٹی ہے۔ اپنی اولاد کو وہ انسان پہچانتا ہے، 100 ہزاروں میں بھی کھڑا ہوگا ہمارا بچہ، ہم اس کو پہچان لیں گے۔ تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ اچھی طرح پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ واقعی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور صرف حسد کی بنا پر اور خود کو اعلیٰ سمجھتے ہوئے انہوں نے انکار کیا، تو اسی لیے وہ کافر ہیں اور اسی لیے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم میرا وعدہ پورا کرو گے، اور وعدہ کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم سب مل کر، اہل کتاب سے کہا گیا تھا تم سب مل کر ان کی مدد کرنا اور ان کی پیروی کرنا، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم ایسا ہی کریں گے۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا گیا تو انہوں نے صرف اس بنا پر انکار کر دیا